आहा, नो खन्ना का बच्चा, गुड डे टुडे। अंकल खन्ना का बच्चा यहाँ है। शक शक दबक दक तक तक। Oh no, oh no, oh no. ओहो, चाबी तो यहीं रह गई। खन्ना के बच्चे! क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अबे ऐसा है, आज सवेरे सवेरे जो है कमिश्नर साहब ने मन ने बुला भेजा और ऐसा भेजा घुमा दिया हमारा ना। अकॉर्डिंग टू हिम हम तो जो है ना मामूली केसेज पे ध्यान ही ना दे रहे, ना ओनली टफ केसेज में इंटरेस्ट है हमारा। ऐसा है बालको, नई चौकी में जो पहला मामूली केस आए सॉल्व करो उसे, समझे घूसखोरों। ओके मैडम। ये ओके है? अरे ये मैडम खन्ना का बच्चा, सबसे पहले उसका केस सॉल्व करूंगा मैं। हाय बालक से उलझ रहा है, बालक से उलझ। चलो वो बालक है। नहीं नहीं, बंद करो हमीम। I think some case is coming. Okay, bye. हेलो नरेश मम्मी, हेलो। हे या नमस्ते नमस्ते, कसम अहमदाबादनी। मारो नाम से छेल छबीलो गुजराती, कसम अहमदाबादनी। हाँ तो क्या करें हम, गरबा करें या डांडिया खेलें यहाँ? डांडिया नु नाम ना लेता, ये सोच रहे डांडिया मेरी कमजोरी है। ए नरेश ना पप्पा, चलो मैं डांडिया रमीन बतावे। हेलो टिक्का 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 टकरा टिक्का टिक्का टकरा टिक्का। ओ सेटिस्फाइड। अबे वो ऐसा है, चौकी में जो है ना ज्यादा डांडिया खेलने की जरूरत ना है, वरना हमारा डंडा खेल जाएगा तुम पे। कसम अहमदाबादनी मैडम, क्या है कि ये है ना, ये है मेरी घरवाली, उसका नाम है रमीला। और ये है ना, वो मेरा बेटा है, उसका नाम है नरेश। मैं ना यहाँ पे एक नई कंपनी में बहुत ही अच्छे जॉब पे हूँ, तो गए अठवाडिये में है ना मैं अहमदाबाद से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है मैडम कि जिस बिल्डिंग में मैंने घर खरीदा है ना, वहाँ का सेक्रेटरी ना, वो मेरे जिग्नेश को वहाँ पे रहने की परमिशन नहीं दे रहा है। कसम अहमदाबाद नहीं, बोलो क्यों ना, ऐसे कैसे कुकर्म कर दिए तुम्हारे जिग्नेश ने कि घर में रहने की जो है, बिल्डिंग में रहने की परमिट ना मिल ली? हाँ वही, तुम्हारे जिग्नेश ने सेक्रेटरी की बेटी को छेड़ दिया या उसकी बीवी को। ए छेड़ने की बात मत करो, वो क्या है ना, छेड़ना मेरी कमजोरी है। ए नरेश ना पप्पा, मुझे छेड़ो ने। અહીંયા नहीं, आश्रम रोड पर। नहीं वैसे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको छिड़ने का इतना ही शौक है तो मैं आपको हाँ भाई, वैसे भी जो है ना, यो अपने घर में आज जो है बोल के निकला था कि भाई हमारी रोटी ना पकाइयो, आज जो है मैं घर ना आऊंगा वापिस। सॉरी मैडम, सॉरी गुजराती जेंटलमैन, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो कसम अहमदाबाद मैडम, उसमें क्या हुआ है मालूम है? वो जिग्नेश है ना, वो बेचारा बहुत भोला है। तुमने खबर नहीं है, आपको पता नहीं है कि एक बार है ना मैं रमीला के बिना रह सकता हूँ, रमीला मेरे बिना रह सकती है, और ये मेरा बेटा है ना नरेश, वो हम दोनों के बिना रह सकता है। लेकिन हम सब लोग है ना जिग्नेश के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज है ना हम लोग जिग्नेश को बहुत प्यार करते, प्रेम करते। वी लव जिग्नेश। नरेश ना पप्पा, लव नु नाम ना लो, वो क्या है ना, लव मेरी कमजोरी है। ओए होए होए होए। ए नरेश ना पप्पा, તમે મને લવ કરો ને। અહીંયા नहीं, लो गार्डन में। ओ लवली कपिल, ऐसा है ना, कौन हो रहा है यो जिग्नेश, इतना घना वीआईपी इंपॉर्टेंट पर्सन हो रहा है, तो साथ में क्यों ना लाए साले ने? कैसे लाता? उसको तो मैंने ना बिल्डिंग के बाहर बांध के रख दिया है ना। बांध के? मतलब उसको है ना मैंने वहां पे बांध दिए, वो बेचारा ऐसा भोग भोग के बेचारा हम सबको याद कर रहा होगा। मतलब जिग्नेश कुत्ता है? कुत्ता मत बोलो, वो मेरा बेटा है, दिख रहा है। मतलब तुम्हारा बेटा कुत्ता है? माने मैं ना मेरे बेटे मैंने मेरे बेटे से ज्यादा उसको प्यार करता हूँ। मतलब तुम्हारे बेटे में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है? वो जाने दो, वो हमारी पर्सनल मैटर है। आप है ना वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी को यहाँ पे बुलवाओ और उसको बोलो कि मेरे जिग्नेश को वो बिल्डिंग में रहने की परमिशन दे, कसम अहमदाबाद। बस
कुत्ते बिल्ली का जो है केस सॉल्व करें, वेटरनरी डॉक्टर हो रहे हैं हम। ये दिन आ गए अब। बुलवा सेक्रेटरी ने। अजी ऐसे कैसे मंजूरी दे रहे मुंह उठा के? ना तो और कैसे देगा मंजूरी? कैबरे करवाएगा, इनसे डांस कराएगा, डिस्को करें यो। ए डिस्को का नाम मत लेना, वो क्या है ना, डिस्को मेरी कमजोरी है ना नरेश ना पप्पा। चलो यार, इसका रोज का ऐसा मैडम। हाँ भाई सेक्रेटरी। संपत सेक्रेटरी मुंह उठा के। हाँ जो भी है। नहीं इनके कुत्ते ने क्यों ना रहने की परमिशन दे रहा तू बिल्डिंग में? देखिए मैडम, सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैंने एक रूल बनाया मुंह उठा के कि सोसाइटी में जो है वो सिर्फ इंसान रहेंगे, डॉगी नहीं। मुंह उठा के मैडम। क्योंकि मैडम एक लेडी डॉगी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुंह उठा के मैडम। छी गंदरोच छे। मैडम सुनिए प्लीज। मैडम ये एक बहुत दुख भरी और लंबी कहानी है मैडम। मैडम जिस घर में आज मैं अकेला रहता हूँ मुंह उठा के मैडम, वहां कभी मेरी वाइफ अपने लेडी डॉगी के साथ भी रहा करती थी मुंह उठा के, जो कि उस लेडी डॉगी को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी मुंह उठा के मैडम। एक दिन गलती से उस लेडी डॉगी को हमने ऐसा डांटा कि खाना पड़ा हमें चाटा मुंह उठा के मैडम। और हमारी वाइफ गुस्से होकर हमारे सामने वाली बिल्डिंग में जहां उसके मम्मी पापा रहते हैं वहां अपनी लेडी डॉगी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई मुंह उठा के। जिग्नेश याद आ गई। अबे थारी बीबी लेडी डॉग के संग बिलबिल आ गई तो तू दुनिया के सारे तमाम कुत्तों पे निकालेगा अपना फ्रस्ट्रेशन। रूल इज रूल मैडम, मुंह उठा के। अच्छा इतना जो तू रूलीबादी हो रहा है तो निकल यहाँ से, वरना जो हमारा डंडा उठ गया ना तो बैठ जाएगा यहीं तू। ठीक है मैडम, जाते नहीं रहने दूंगा मुंह उठा के। मैडम ये तो ना बोल के चला गया, अभी हमारे जिग्नेश का क्या होगा है? अरे एक मिनट यार भाई बालकों। जी मैडम। भाई यो केस जो है तुम्हें मामूली सा दिखे? खा खुद ही में। हाँ जी मम्मी जी, ये तो बहुत मामूली सा केस है जी। एम ही है, तू कौन मैं खाम खा। पानो थी क्यों खाई ने। मैडम मैं तो कहता हूँ इस केस को सॉल्व करके आप कमिश्नर साहब के मुंह पर एक जोर का तमाचा मार दीजिए। अरे नहीं भाई ऐसा है मिस्टर छैल छबीले गुजराती, भाई हम तुम्हारा यो केस सॉल्व करेंगे। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लफंटर बंजा बंदर आइडिया आ रहा है। आप थोड़ा कोने में तो आइए। मैं आता हूं। तू हमारी शादी की दहेज की पेटी में ताला बन के लटक के आएगा तू। भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो जो है ना तुम्हारे सेक्रेटरी ने ना इस प्रकार से कोई ऐसा एहसास दिलाओ कि जो है कुत्ता घनी अच्छी काम की चीज है। एक चीज का नाम मत लो, वो क्या है ना, चीज मेरी कमजोरी है। ओए होए 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 होए। ए नरेश के पापा मुझे चीज का नाम होती माने બાપુ મને પણ ચીજ ખાવશે। અરે રમીલા, તમે લોકો સમજતા કેમ નથી? આ પોલીસ સ્ટેશન છે અને આ ઇન્સ્પેક્ટર મેડમ છે। સત્તા સામે શાણપણ નહીં કરવાનું। છાના થાવ, છોકરાને ચીજ ખાવું છે ને છતન સત્તન કર્યા કરો છો। ચૂપ રે કહું છું। અને છોકરો ચીજ ખાઈ ખાઈને પાડા જેવો થઈ ગયો છે। ओ दंपति मैरिड कपल फोक फ्लेवर मिस्टर एंड मिसिस नोक झोंक। ऐसा है भाई बांदर जो है ना ऐसी चीज है जिसे सिर्फ कुत्ता ही कहीं से भगा सके। तो तू एक काम कर, तू ऐसा है बांदर का जो है ना मास्क वास्क पहन के गेटअप मेकअप लेकर बांदर बन के अपनी बिल्डिंग में उछल कूद उत्पात चोरी चकारी सब मचा दे तू। और फिर जो है ना खुद ही यो रूमर्स फैला दे कि भाई जो हमारा कुत्ता हमारा डॉगी जिग्नेश यहाँ होता तो पल भर में भगा देता बांदर ने। बस फिर के ना सेक्रेटरी झक मार के थारे जिग्नेश ने जो है ना बिल्डिंग में ले आएगा वो। क्लियर? बंदर डोंट वरी मॉन्की, नाउ यू आर इन सेफ हैंड। अब हम पुलिस स्टेशन आ गए। ठीक से चलो तुम, ठीक से चलो, ठीक से चल नहीं सकते तुम। हाँ, और प्यार से प्यार से प्यार से। थैंक यू।
हेलो मैडम, आई एम लवर। मैडम, मैं एक एनिमल लवर हूँ, जानवरों से प्यार करता हूँ उछल उछल के। तो फिसल के भी करता तो हम क्या करें? और यो किंग कॉन्ग सेज का बांदर क्यों धर लाया तू इसने? मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं वहाँ पे आइसक्रीम खा रहा था तो मैंने देखा ये मदारी ये प्यारे से बंदर को पीट रहा है, बहुत बुरी तरह पीट रहा है मैडम। तो आपको तो मालूम है मैं एक एनिमल लवर हूँ, मुझसे ये देखा नहीं गया, तो मैं इस मदारी को यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इस मदारी पर, इस प्यारे से बंदर पर हिंसा करने का, इस पर एक्सटॉर्शन करने का, इसको जान से मारने की धमकी देने का और न जाने क्या क्या स्ट्रॉन्ग केस बनाइए मैडम, उछल उछल के स्ट्रॉन्ग केस बनाइए। अच्छा, मतलब तू हमें जो है ना सिखाएगा कि भाई देश कैसे चलाना है, कानून व्यवस्था कैसे करें, केस कैसे बनाए। थारी परमिशन लेके बनाएंगे? निकले यहाँ से, हम बनाएंगे जो केस में बनाना है। ओके बेबी, सी यू सून। ओके बाय मैडम। ओके मदारी मैडम जो पूछेगी वो सच सच बताएगा? बताएगा, कुछ भी नहीं छुपाएगा, नहीं छुपाएगा। भाई मिस्टर मदारी, भाई ऐसा है यो बांदर तेने कहाँ से मिल गया? और तू न इसने पीट क्यों रहा? यो लिबिंग बिंग ना है यो। अरे मैडम, ये एक बिल्डिंग में घुस के हड़कंप मचा रहा था डुगडुगी बजा के, फिर लोगों ने हमें बुलाया, हमने ऐसे पकड़ लिया डुगडुगी बजा के। मुझे तो लगता है मैडम ये अहमदाबाद से आया है, क्योंकि ये बार बार अहमदाबाद का नाम ले रहा है डुगडुगी बजा के। अहमदाबाद? कम हियर मंकी मंकी। अरे मैडम मैडम अच्छा हुआ जल गई आपके दिमाग की बाती। अरे ये तो है अपना छेन छबीला गुजराती। ओके बाय। नमस्ते नमस्ते मैडम, कसम अहमदाबाद की। अरे तो तुमने अपना मास्क उतार के बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? अरे यार, क्यों आप लोग भूल गए कि मेरी घरवाली भी है? आपको पता नहीं उसने क्या बोला था कि वो घर पे से सब ये मास्क बना के दे देगी। तो पहले उसने क्या किया, ये सिला के दे दिया, यहाँ तक पहना दिया, उसके बाद वो सर पहना है और यहाँ से पूरा सील दिया। अब आप बताओ मैं कहाँ से बताऊँ ये सब कुछ? हाँ भी बंजारी तू चल, क्योंकि ये तो इंसान निकला, अब तेरे पे जानवर को मारने का कोई केस नहीं बनेगा। हाँ चलो बच्चा, चल मेरा बच्चा जाओ। अब वैसे तो मास्क उतार के बंदर ही लगते हो। तू मैडम मेरे को वांद्रा बोलता है। मैडम अभी आप ही मुझे बताइए कि मैं और मेरा जिग्नेश क्या करे? भैया ऐसा है, दिल छोटा करने की तो जो है ना कोई जरूरत ना है ना। एक आइडिया फ्लॉप हो गया तो क्या हो गया ना, हमारे पास घने सारे आइडिया। भाई अगर किसी जो है ना बिल्डिंग में, सोसाइटी में, कहीं किसी घर में चोरी हो जावे तो भाई लोग यो सोचने पर जो है एकदम बेबस हो जावे कि भाई अगर कोई डॉगी होता, कुत्ता, तो सिक्योरिटी बेटर रहती। तो क्यों ना थारी बिल्डिंग में, थारी सोसाइटी में चोरी करवा दी जाए? इम्पॉसिबल, कसम अहमदाबाद की मैडम, मेरे बिल्डिंग में इतनी टाइट सिक्योरिटी है ना, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी इतने मजबूत है ना, इतने टकाऊ है ना कि कोई भी बाहर वाला आदमी हमारे बिल्डिंग के अंदर आके तो चोरी कर ही नहीं सकता। कंफ्यूजन। भाई बाहर वालों ने क्यों तकलीफ दे जब हमारे पास जो है ना अंदर वाला रेडिस है। अंदर वाला? मैडम कौन सा अंदर वाला आदमी चोरी करेगा? तू। मैं? क्या हो गया? किससे सुत के आ रहा है तू? मैंने इसे पीटा है और मेरे लोगों ने। क्यों? माई सेल्फ IAS ऑफिसर साहनी, जिसने आज तक कोई जुर्म सहा नहीं। चल हट। प्लीज सर, प्लीज टेल मी क्या जुर्म करा है इस साले ने? इसने मेरे घर में चोरी की है। क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप? हम इस आदमी को छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं इसे। सर यो तो जो है ना मन ने सकल सही खानदानी जो है क्रिमिनल चोर टाइप आदमी ना गए हो। इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और कार्रवाई कीजिए। नहीं। मैं हूं IAS ऑफिसर साहनी, जिसने ऐसा कभी कुछ सहा नहीं।
अरे अभी लो सर, यो मैंने जो है ना समझ लो FIR लिख दी इसके खिलाफ। Okay, I'll follow up the case. Take care. आइए जरा इधर आइए। और घर ना मिला तैने कोई, IAS अफसर के घर में चोरी करने धमक पड़ा तू। मैडम हमें मारू शू थसे, मतलब अब मेरा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ मैडम कि हमारा जिग्नेश अभी कभी भी हमारे घर में नहीं आएगा। हमारा जिग्नेश हमेशा बिल्डिंग के बाहर ही बंधा रहेगा। हमारा जिग्नेश हमें कभी भी चोट के पप्पी नहीं करेगा। ए पप्पी मत बोलो, वो क्या है ना, पप्पी मेरी कमजोरी है। ए नौरस के पप्पा, तुम मेरी पप्पी नहीं लेते। अरे चुप रह, ये नहीं करे। अरे घरे तो आखा दिवस सुता रहो छो तमे। एक मिनट कुछ झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अब तुमसे एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे वो जिग्नेश की वजह से हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा जिग्नेश एक नंबर का महान है, ग्रेट है, कमाल है, धमाल है, मुंह उठा के। क्यों भाई, अब क्या हो गया? पहले तो तुम जिग्नेश को बिल्डिंग में आने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिग्नेश की वजह से मेरा प्यार वापस आ गया, मुंह उठा के। कंफ्यूजन हुआ ये कि जिग्नेश रोज हमारी बिल्डिंग के बाहर बंधा रहता था मुंह उठा के। तो मेरी वाइफ की जो लेडी डॉग है वो रोज जिग्नेश को वहां बिल्डिंग के बाहर देखा करती थी मुंह उठा के। तो वो जो है जिग्नेश से पट गई मुंह उठा के, और जिग्नेश के चक्कर में अपनी बिल्डिंग छोड़ के हमारी बिल्डिंग में आ गई मुंह उठा के, और वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही मुंह उठा के। और उस लेडी डॉग के कारण हमारी वाइफ है, उसको भी हमारी बिल्डिंग में मेरे फ्लैट में आके रहना पड़ रहा है मुंह उठा के। आज जो है मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और उसकी लेडी डॉग रह रहे साथ में मुंह उठा के। इसलिए मैं अपने सारे नियम कानून तोड़ देता हूं और छैल छबीले भाई आपके कुत्ते जिग्नेश के साथ आपके फ्लैट में रहने की इजाजत देता हूं मुंह उठा के। अरे हेलो रमीला। हैप्पी, सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। भाई ऐसा ही हो तो घनी खुशखबरी की बात हो रही है कि थारा प्रेमी डॉगी मतलब लबर कुत्ता जो है थारे घर में रहेगा। पर जो IAS अफसर के घर में तैने जो है सेंध लगाई है ना, चोरी करी है तैने, उसकी तो वो FIR लिखवा गया, तो उस पर भी तो कार्रवाई करेंगे हम, कानून हो रहे हैं। तो यो कि थारा कुत्ता जाएगा फ्लैट में और तू जाएगा जेल में। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.